नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाठ 7 दीदी की डायरी, जिसमें संजू नाम की लड़की थी। वह पुस्तक पढ़ने की इच्छा करती थी। कॉमिक्स है, कार्टून का बुक है, जो भी है उसको उपहार में यही सब बुक मिलते थे, तो उसको बुक पढ़ने की बहुत इच्छा रहती थी। उसकी मन था कि कोई भी बुक को देखती थी तो उठा लेती। उसको उपहार में भी उसके जन्मदिन या किसी चीज़ में पुरस्कृत होते थे क्लास में, तो भी उसको बुक ही दिया जाता था। तो बुक देने के कारण, बुक इकट्ठा होने के कारण उसके घर भी छोटा सा पुस्तकालय बन गए थे। तो एक दिन उसकी इच्छा हुई डायरी लिखने की। तो डायरी लिखने की इच्छा हुई तो सभी घर वालों ने उसको डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी माँ ने, उसके पिताजी ने और उसकी दीदी ने। तो दीदी भी डायरी लिखती थी। तो अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से डायरी लिखना शुरू करूँ। तो उसने अपने दीदी की डायरी को देखने की इच्छा करती है, तो उसकी दीदी उस डायरी को दे देती है। तो उस डायरी के 2-3 पन्ने पढ़ लेती है और डेट वाइज लिखा रहता है, जिस डेट में लिखना है। और उसकी दीदी भी समझाती है कि डायरी कैसे लिखना चाहिए, दिन भर की दिनचर्या को डायरी में लिखना चाहिए। तब वह संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने पलट दिए। 2-3 पन्ने पलट दिए। अब 8 जनवरी की बात है। संजू जब डायरी पढ़ रही थी तो 8 जनवरी हो गई थी। उसमें 8 जनवरी का डेट लिखा था। आज रविवार था, कहीं जाने की इच्छा तो नहीं थी। माँ ने चाट बनाई थी। उसकी माँ जो थी, संडे है करके चाट बनाई थी। जानकर जमकर नाश्ता की। चाट बनाई थी उसकी मम्मी, उसकी तो उसने जम के इच्छा से जो बहुत अच्छे से नाश्ता की। साथ ही चुस्कियाँ ली चाय की। फिर साथ में उन्होंने क्या ली, चाय पी। सुबह सुबह पढ़ने बैठ गई और सोचा यह पुस्तक आज पढ़ डालूं। उसको पुस्तक पढ़ने की बहुत इच्छा रहती थी, तो वह सुबह सुबह नाश्ता चाय पीकर सुबह से ही पढ़ने लिखने बैठ गई। तो वह सोचने लगी यह पुस्तक आज पढ़ ही लूँ, क्योंकि डायरी 2-3 पन्ने पलट दी, उलट पलट दी। उसको समझ आ गया था डायरी। फिर उसने, रविवार का दिन था, तो वह पुस्तक पढ़ने की इच्छा जताई। पुस्तक से लाई थी। उसको यह सोचा यह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। वह जब स्कूल गई थी तो वह अपने पुस्तकालय से वह पुस्तक उठा के लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था। उस पुस्तक का नाम तो बड़ा अजीब था, तोते चंद एक जापानी लड़की की कहानी थी। एक जापानी लड़की की कहानी थी। वह बहुत शरारती लड़की थी। जो जापानी लड़की थी, उस पुस्तक में लिखा था कि वह बहुत शरारती लड़की थी। कोई भी स्कूल में वह टिक नहीं सकती थी। उसके शरारती के कारण बहुत स्कूल बदल लिए थे। अभी जो स्कूल में वह पढ़ रही थी वह 6 डिब्बों वाली स्कूल थी। वह स्कूल जो थी 6 डिब्बों वाली स्कूल थी। शिक्षक का कोई डर नहीं था। उस लड़की को शिक्षक का डर नहीं था। पूरी आज़ादी के साथ घूमती थी। तोता चंद एक मनमौजी लड़की थी, जिसे अपनी शरारत के कारण स्कूल बदलने पड़ते थे। उसको उसकी शरारती के कारण स्कूल बदलने पड़ते थे। वह यहाँ रेल के डिब्बे स्कूल में जम गई। उसको जिस स्कूल में अभी पढ़ रही थी वर्तमान में, वही स्कूल में वह जम गई। उसका जीवन बदल गया और उस लड़की का जीवन जो है बदल चुका था। क्योंकि इंसान जो है बार बार किसी चीज़ को करने से, बार बार 1-2 बार का शरारती अच्छा लगता है, बार बार उसी को करते रहते, तो शरारती भी एक समय की सीमा होती है। तो बार बार स्कूल बदलने से उसको डांट भी पड़ती थी। इस कारण से वह इस रेल की डिब्बे 6 डिब्बे वाली रेल की डिब्बे वाली स्कूल में रुक गई।
मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या मैं भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। वह संजू सोचती है जिस प्रकार तोते चंद जो जापानी लड़की थी तो चान, वैसे ही मेरे को भी पढ़ने में आज़ादी मिल जाएगी। वह उस पुस्तक को पढ़ने के बाद वह अपने आप में अपने ऊपर सोचने लगती है। फिर 9 जनवरी की बात आती है। 8 जनवरी जो था रविवार था, तो 9 जनवरी क्या हुआ, सोमवार हुआ, तो उस दिन उसको स्कूल जाना था। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। वह स्कूल गई तो वह पूरे दिन उदासी में। माँ ने मुझे बार बार टोका। उसकी माँ ने बार बार पूछती है कि क्यों बेटा, क्यों उदास हो, आपको कैसे लग रहा है, कुछ कारण है तो बताओ। उदासी का कारण जानना चाहा। उसकी माँ जो थी संजू की, उसको उदासी का कारण जानना चाहिए, पर मैं कुछ ना बोल पाई। क्या बोलूं, यह मेरी सहेली, उसकी सहेली थी संजू, नीलू नाम की सहेली थी, न कल से पढ़ने नहीं आएगी। वह सोचने लगती थी कि वह कल से पढ़ने नहीं आएगी, वह सदा के लिए इस गांव से चली जाएगी, क्योंकि वह उसके हाथ पीले हो रहे थे। किसके, नीलू के जो थे वह हाथ पीले हो रहे थे। हाथ पीले हो रहे यानी उसके शादी हो रही थी। इसी कारण उसकी बात को सुनकर, नीलू की बात को सुनकर संजू भी उदास हुए। वह मन ही मन सोचती है कि उम्र तो मेरी ही जितनी होगी। संजू सोचती है उम्र तो मेरी ही जितनी होगी, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। वह सोचती है कि उसकी उम्र तो मेरी बराबरी की है, क्योंकि मेरे साथ पढ़ती है तो मेरी उम्र की, लेकिन उसके घर वाले हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगाकर रोने लगी। उसकी सहेली जब उससे मिलती है तो उससे गले लगाकर रोने लगती है। कहती है बहन, पढ़ने का मन तो है। बहन अपनी सहेली को बोलती है, बहन मेरे को पढ़ने का तो मन है, लेकिन पर क्या करूँ, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। उसकी इच्छा थी नीलू की, वह और आगे पढ़ाई करे, शादी करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उसकी इच्छाओं को मारकर, उसकी इच्छाओं को दबाकर उसकी शादी दे रहे थे। उसी बात को बोलकर वह अपनी सहेली जो संजू थी उसके पास यह बात को रखती है और रोती है। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी। नीलू जो थी पढ़ाई में भी अच्छी थी, खेल कूद में भी अच्छी थी, वह कक्षा में अव्वल आती थी। एक ही प्रश्न रह रह कर मेरे मन में उठ रहा, संजू के मन में बार बार एक ही प्रश्न रुक रुक कर रह कर उठ रही है कि क्या लड़कियों को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है। वह अपने आप से प्रश्न करती है, क्या लड़कियों को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है। आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई है, और इन लोग पढ़ाने के बजाय उसकी शादी दे रही। यही बात उसको बार बार सोचने लगी। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या से क्या करतब दिखा रहे हैं, हम हैं कि चूल्हे चौके में ही सिमट गए। हम लोग जो है इधर गांव में जो चूल्हे चौके में ही सिमट गए हैं, किसी तरह उधर उबर नहीं पाती, किसी भी तरह से हम उबर नहीं पाते। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है, वह अपने सहेली पे भी गुस्सा आता है करके बोलती है कि मुझे तो मेरी सहेली पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी, अपनी इच्छाओं के गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि, वह सोचती है मेरे जीवन में यह स्थिति आएगी तो यह स्थिति मैं तो कदापि नहीं स्वीकारूंगी, कदापि नहीं कर पाऊंगी। कौन सोचती है संजू। फिर क्या होता है, 10 जनवरी 8 की बात है, 10 जनवरी 2008 की बात होती है कि स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। वह संजू समय की बहुत कद्र करती थी। वह समय पे स्कूल निकल जाती थी, समय पे पढ़ाई कर लेती थी और समय पे अपना
बुक जो लाए रहते थे पुस्तकालय से, कॉमिक्स की बुक सभी को समय में पढ़ाई के अलावा इसको भी पढ़ लेती। पुस्तक पढ़ने से क्या मिलता है? पुस्तक पढ़ने से ज्ञान ही मिलता है। किसी महात्मा पुरुष का पुस्तक पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, इससे हमको क्या मिलते हैं? सीख मिलती है। किसी की जीवनी पढ़ने से उनके विचार कैसे थे, वह अपने जीवन में क्या किया, उससे हमको सीख मिलती है। उसी सीख से हमारे जीवन में भी प्रेरणा मिलती थी। उसी प्रकार की ये लड़की थी संजू। और स्कूल जाने के लिए निकले। रिक्शा वाले ने छींक आया, रिक्शा वाले की ओर छींके। इधर से उसकी दादी माँ ने आवाज़ लगाई, छींक आया है, आज स्कूल ना जाओ। एक रहता है ना कि कहीं जा रहे हैं तो बिल्ली रास्ता काट दिए तो अपशकुन हो जाएगा, आगे नहीं जाना चाहिए, या कोई छींक दिए तो आज मेरा काम पूरा नहीं हो, यही धारणा था। तो रिक्शा वाला लेने आया था, उसको छींक आ जाती है तो संजू की दादी माँ जो थी वह संजू को स्कूल जाने के लिए मना करती है। तो संजू, सामने की छींक है, मेरा मन भी मैला हो गया था, उनका भी इच्छा मैला हो गया था कि दादी कह रही है तो सही बात कह रही है, ना जाओ। लेकिन उसको अचानक याद आया कि एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं। उसने मन ही मन में सोचता है कि सच में मैं स्कूल ना जाऊं, मैं रिक्शा लौटा दूं। मन ही मन में वह सोचती, तभी उसको याद आता है कि आज तो मैं हमारी कक्षा का अभिनय है। उसको याद आता है जिसमें वो भाग ली थी, तो वह याद आता है कि हमारी कक्षा का तो आज अभिनय है जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी, जिसमें वह प्रमुख पात्र में भाग ली थी। कौन ली थी? संजू। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है और इस नाटक में इस पात्र को करने में मुझे अत्यंत लगाव है। जो होना है सो होगा। हिम्मत करके स्कूल चली गई। संजू जो है हिम्मत करके चली गई। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। वह स्कूल जाती है और अभिनय में अपना भाग लेती है। हमारा अभिनय सभी को अच्छा लगा। सभी को संजू का अभिनय जो है बहुत अच्छा लगा। खूब तालियां बजाई, सभी ने खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक में डर गई थी। संजू समझती है कि मैं तो व्यर्थ में ही छींक में डर गई। मेरे को तालियां भी मिली, सराहना भी मिली और मुझे पुरस्कार भी मिला और सभी ने मुझे बहुत शाबाशी दी। आगे से मैं अपशकुन की बातों में पढ़ने वाली नहीं, क्योंकि उसकी दादी ने छींक आया है तो मना कर रही थी, लेकिन उसका अभिनय अच्छा गया तो उसको समझ आ गया कि शकुन अपशकुन ये कहने की बात है। फिर आया 11 जनवरी 8। फिर 11 जनवरी 2008। आज कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था उसके मन में। 11 जनवरी को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहे थे। न पढ़ाई में मज़ा आया न खेल में। उसको न पढ़ाई में मज़ा आ रहे थे न खेल में। कोई डांट उलट कर भी नहीं हुई, उसको कोई डांट भी नहीं पड़ी। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटती हैं। वह मन में प्रश्न करती है कि लड़के लोग तो घूमते रहते हैं, तो कभी कभी सोचती हूँ कि लड़कियों को ही डांट क्यों पड़ती है। दीदी की डायरी से संजू को आधार मिला। वह अपनी दीदी की डायरी को पढ़ रही थी तो उसको डायरी लिखने का आधार मिल गया कि डायरी कैसे लिखा जाता है, क्योंकि डेट वाइज था 9 जनवरी, यहाँ से है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, उसके बाद 8 जनवरी था, 9 जनवरी था, 10, 11, सभी डेट वाइज उसकी दीदी जो जैसे डेट वाइज लिखते हैं उसी के हिसाब से वह ये जनवरी में क्या हुआ किस डेट में क्या पूरा दीदी की डायरी से उसको क्यूज मिल गए थे। तो उसने भी उसके जीवन में 8 जनवरी के रविवार था, उसका मन नहीं था कहीं बाहर जाने का। फिर वह 9 जनवरी को स्कूल जाती है, 10 जनवरी को भी स्कूल जाती है, फिर 11 जनवरी की बात है। ये सबको उसको आधार मिल गया। ये सब भी अपने जीवन में घटित बात को वह भी अपने
डायरी में संजू जो है लिखे, उससे भी कल से डायरी लिखना शुरू करें। फिर संजू ने भी कल से आने वाले समय से वह क्या किए, डायरी लिखना शुरू कर दिए। तो उसको समझ आ गया कि डायरी कैसे लिखा जाता है, क्योंकि उसको तो पुस्तक पढ़ने की आदत तो थी, तो उसकी इच्छा डायरी भी। फिर वही रहता है ना, किसी के मार्गदर्शन से हम डायरी लिख लें, तो उसको मार्गदर्शन चाहिए, तो उस घर में ही उसको मार्गदर्शन मिल जाता है। उसकी दीदी भी डायरी लिखती थी, तो उस अपने दीदी की डायरी देखी, फिर उसको समझ आ गया कि डायरी कैसे लिखते हैं। फिर वह भी अपने जीवन की दिनचर्या की बात को, रोज का रोज क्रियाकलाप को वह डायरी में शाम को लिखने लगती है। तो ये डायरी लिखने की बात जो है बहुत अच्छी बात है बच्चों। जैसे कभी हम कोई बात को भूल जाते तो किसी डायरी पे हम नोट करके रखते हैं, तो वह बात हमको याद आती थी। इसी प्रकार हम सबको भी, आप सभी बच्चे को भी डायरी लिखनी चाहिए कि हम कल क्या पढ़े, कल क्या हुआ, हम कहाँ गए थे, कहीं जा रहे हो घूमने तो वहाँ भी बुक क्या बोलते हैं, कापी पेन ले जाना चाहिए। हम यहाँ पे ये देखिए दर्शनीय स्थान था, यहाँ कहीं घूमने भी जाते हैं तो जरूर ले जाना चाहिए। उससे कभी निबंध लिखने का देता है तो उससे हमको याद आ जाता है यहाँ यहाँ क्या देखे। तो ये जीवन की डायरी है, तो हर को डायरी लिखना चाहिए, अपने जीवन में भी इस बात को उतारना चाहिए। तो इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको भी अपने जीवन में डायरी लिखना चाहिए, अपने याददाश्त ना भूल। तो कभी कभी भूल भी गए तो उस डायरी के माध्यम से हमको डेट सन सभी मिल जाते हैं। तो यह तो हो गया दीदी की डायरी बच्चों। अब इस पाठ का प्रश्न उत्तर जो है मैं PDF के माध्यम से भेजूंगी। तो 7 पाठ भी समाप्त हो गया। तो आप लोग टीचर के साथ में जैसे जैसे पढ़ाई हो रही है तुरंत कापी कंप्लीट करके रखिए। तब तक के लिए बच्चे नमस्ते।